हाँ दोस्त नमस्कार। और ईयर 2025 आ गया तो सबसे पहले आप सबको ईयर 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। और आज मैं एक छोटे से वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं कि कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्टडी कैसे करें। कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर 18 सीएमए फाइनल स्टेज 4 कैसे प्रिपरेशन करें इसकी। इसमें मैं दोनों ही मेथड पे डिस्कशन करने वाला हूं, एक सेल्फ स्टडी बेस और एक अगर आप लेक्चर लेके करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो। सेल्फ स्टडी दो तरीके के बच्चे करते, एक कंप्लीटली न्यू जिन्होंने पहले कभी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पढ़ा ही नहीं, वो पहली बार चाहते हैं कि वो सेल्फ स्टडी करें। और दूसरे वो जिन्होंने पहले कहीं क्लास ली है, पढ़ा है, एग्जाम भी दिए हैं बट उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। उन्होंने दिसंबर 2024 के भी एग्जाम दिए हैं बट उनको लगता है कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसलिए हम उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं। तो हम दोनों को दो पार्ट में समझेंगे। पहले तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के बैकग्राउंड को समझिए। ये पेपर कंप्लीटली इंडेस बेस्ड है, मेजॉरिटी कंटेंट 80 to 85 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेस है, 10-15 नंबर के क्वेश्चन नॉन इंडेस बेस्ड हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सीएफआर का ये पेपर पूरा का पूरा इंडेस बेस्ड अकाउंटिंग है। जब आपने फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में, 11th-12th में या ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है वो मेजॉरिटी आपने सिर्फ और सिर्फ नॉन इंडेस बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ी है। तो है कहने के लिए अकाउंट का पेपर जरूर, बट ये इंडेस बेस्ड है जिसके बारे में आपकी बैकग्राउंड या तो नहीं है या बहुत ही कमजोर है, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इंडेस डिटेल में डिस्कशन है। वैसे इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 22 के अंदर ग्रुप 2 के अंदर कुछ एक इंडेस दिए हैं बेसिक लेवल पे, बट उससे इतना नहीं हो सकता कि आपका बड़ा कोई बेस बन गया हो। तो ये टोटल पेपर न्यू है। तो अगर आप पहली बार हैं और आप सेल्फ स्टडी प्लान करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देखो, सेल्फ स्टडी किसी भी चीज को किया जा सकता है बट आप हाईली डिसिप्लिन हो तभी कर सकते हैं। आजकल सेल्फ स्टडी का मोड थोड़ा गलत चल रहा है। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो यूट्यूब पे अलग अलग कंटेंट ढूंढते हैं और वहां पे 2-4 वीडियो देखे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके का कंटेंट मिलता नहीं। अब किसी टीचर का कोई कंटेंट मिल गया, फिर उन्होंने दूसरे जगह देखा, उसको दूसरे तरीके से पढ़ा दिया, तीसरे तरीके से पढ़ा दिया, पूरा का पूरा कंफ्यूजन आ जाता है और इसमें सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी आपको बुक से करनी पड़ेगी। मतलब आप टेबल पे बैठे, किताब पढ़े और प्रैक्टिस करें, तब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप यूट्यूब और सोशल मीडिया से सेल्फ स्टडी मुश्किल है, क्योंकि उसमें कंटेंट या तो अच्छे हैं नहीं, या जो कंटेंट हैं वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर देंगे, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आप बुक से प्रैक्टिस करें। सर बुक कौन सी है, क्या इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हो जाएगा? एक तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत ही पुराना है, बहुत ही ओल्डर वर्जन है, क्योंकि उसके बाद कई बार इंडेस बदल गए जो उसमें अपडेट नहीं है। दूसरी बात है कि उन्होंने किताब को सेल्फ स्टडी बेस्ड बनाया ही नहीं है। आप खुद चेक करेंगे, कई सारे स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो 1-1, 2 पेज में उन्होंने इंट्रोडक्शन लिख दिए हैं, कई में कोई क्वेश्चन ही नहीं, और एग्जाम में देखो तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के आ जाते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से आप रेफरेंस जरूर ले सकते हैं, देख जरूर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, बट वो सेल्फ स्टडी के लायक नहीं है। तो सर सेल्फ स्टडी के लायक क्या आपके पास कोई बुक है? हाँ, हमारे पास हमने एक सेल्फ स्टडी बुक बनाई है, ये 2 वॉल्यूम है। अब आप देखेंगे सीएफआर की स्टडी मटेरियल तो इतनी पतली सी है, इतनी मोटी किताब है, क्योंकि वो तो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। इस बुक की क्या खासियत है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में लिखे गए हैं। पहला जो बुक है वो 459 पेज का है और दूसरी किताब है ये है 588 पेज। तो तकरीबन अगर आप माने तो 1000+ पेज है जिसको आपको स्टडी करना पड़ेगा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। इस बुक की खासियत क्या है, इस बुक के अंदर पहले सारे लिटरेचर एक्सप्लेन्ड है विद एग्जाम्पल, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसके बाद स्कैनर है। स्कैनर मैंने 2018 से लिया है। आप बोलेंगे हमारे कोर्स में तो 2018 से था ही नहीं, तो आपने लिया कहां से इंडेस बेस्ड क्वेश्चन? मैंने सीए फाइनल से उठाया है और स्कैनर को कंप्लीट बनाया है। इसमें आपके सिलेबस में जब से इंडेस आया तब से भी सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड पता लग जाएगा। तो इसमें 3 स्टेज में लिखी हुई किताब, पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल, दूसरा है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन और तीसरा है स्कैनर। इसमें सब कुछ शामिल है। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी जो क्वेश्चन है उसको भी हमने लिए हैं, जहां पे गलती है उसको ठीक भी किया है, आंसर को अपडेट भी किया है, आंसर को सिंप्लीफाई भी किया है। स्कैनर के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, एमक्यूपी में भी जो क्वेश्चन आए वो भी इंक्लूडेड हैं, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो। दूसरे आ जाते वो बच्चे जिन बच्चों ने पहले लेक्चर्स लिए हैं या कहीं से प्रोक्योरमेंट की है बट उनका रिजल्ट नहीं आया,
वो एग्जाम में बैठे हैं या फिर आगे एग्जाम में बैठने वाले उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब ऐसे केस में वो बच्चे 2 बार पूछते हैं, सर हमें लेक्चर्स लेने चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, यानी बुक से स्टडी करनी चाहिए। देखिए यहां पे जवाब एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं, मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इंडेक्स के कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि तब सिर्फ प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिस इस बुक में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन आंसर है फुल सॉल्यूशन के साथ, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस बुक से भी कर सकते हैं। उस केस में आपको लेक्चर की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ही कमजोर हैं, मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं, तो वैसे केस में आपको बुक को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे नए वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आप उतना पेशेंस रख पाएंगे। अगर आप उतना पेशेंस रख पाएंगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लेक्चर के थ्रू जाना चाहिए। जहां तक सीएमए की बात है, तो ज्यादातर कंटेंट जो सीएफआर के मार्केट में अवेलेबल है, वो कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं कह सकते, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड है। तो बच्चों के ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अब ये एसेस आपको ही करना पड़ेगा कि आपके इंडेक्स के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, फिर लेक्चर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको लेक्चर्स देखने चाहिए। ये हमारी रिकमेंडेशन है। अब आता है कि हम पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं या हमने पहले भी प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन हम दोबारा लेक्चर के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या करें। देखिए हमारे जो लेक्चर्स हैं वो एग्जैक्ट 207 घंटे हैं, 207 आवर्स एग्जैक्ट है। इसमें इंडेस और नॉन इंडेस बेस्ड सारे चैप्टर कवर्ड हैं। बुक्स के लेक्चर के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चंस को क्लास में कराया है, जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व भी हैं वो भी क्लास में करके दिखाया है। तो अगर आप लेक्चर के थ्रू चलते हैं तो लेक्चर में आपको डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स की एनालिसिस है, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, और वो सारी चीजें आपको क्लास में ही हो जाएंगी। तो एक बार लेक्चर करने के बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हर चैप्टर के लास्ट में लिखवा दिए, अगर उसकी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में चले जाएंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो सीएफआर की बेस्ट स्ट्रेटजी ये है। अब आपको देखना है कि आप कहां पे फॉलो करें, उसी के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। बुक की जहां तक बात है तो मैंने बुक के बारे में आपको बता दिया, दोबारा भी बता दूं, ये बुक हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या वहां पे कोई डिफिकल्टी हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डल रहे होते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। लेक्चर्स भी आप वेबसाइट पे भी बुक करा सकते हैं या फिर यहाँ पे फोन करके भी ले सकते हैं। जो लेक्चर्स हैं उसके ऊपर अभी 10% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो जो भी बच्चे 10% डिस्काउंट ऑफर एक्सरसाइज करना चाहें वो 10% का डिस्काउंट ऑफर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि 2025 आपको सक्सेस दिलाएगा और आप अच्छे मार्क्स से पास करके इंडस्ट्री में किसी अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।